7वां चैप्टर और श्लोक नंबर 40, बराबर है। 11.7.40 एंड 11.7.41 ये दो श्लोक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे पास हिंदी का भागवतम नहीं है इसलिए मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। विषयेश्व विष्णु योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यापितात्मा न विज्जयेत वायुवत्। Anybody has 11:7:40। एक अनाउंसमेंट है कि कृपया आपके मोबाइल साइलेंट मोड में रखिए। पिछले टाइम बोला था लेक्चर के बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। साइलेंट में आप सभी मोबाइल निकालिए, साइलेंट मोड में कीजिए थोड़ी देर के लिए। और जो दूसरा श्लोक है वो पार्थिवेश इह देहेषु प्रविष्टस द्रोणाश्रया गुणैर्न युज्यते योगी गंधैर्वयुर्वात्मदा। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, विषयेषु मतलब भौतिक वस्तु के संपर्क में, ठीक है। अविशान प्रवेश करना, योगी जिसने आत्म संयम प्राप्त कर लिया है, नाना धर्मेषु जिनमें विभिन्न प्रकार के गुण है, सर्वतः सर्वत्र गुण अच्छे गुण, दोष और दोष, व्यापित आत्मा वह व्यक्ति जो पार हो गया है, न विसर्जित उलझना नहीं चाहिए, वायुवत हवा की तरह। अनुवाद है, यहां तक कि एक योगी भी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिनमें अच्छे और बुरे गुण होते हैं, किंतु जो भौतिक अच्छाई और बुराई से परे हो गया है उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में आने पर भी उनसे नहीं उलझना चाहिए, बल्कि उसे वायु के समान व्यवहार करना चाहिए। ये पहले श्लोक का अर्थ है, ठीक है। अब दूसरा जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि यद्यपि आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्मा इस संसार में विभिन्न भौतिक शरीरों में रहते हुए उनके विभिन्न गुणों और कार्यों का अनुभव करता है, फिर भी वह कभी भी उनमें नहीं उलझता। जिस प्रकार विभिन्न सुगंधों को ले जाने वाली वायु वास्तव में उनसे मिलती नहीं है, ठीक है। अब इसका पर्पट जो है श्री प्रभुपाद द्वारा दिया गया उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है, और फिर सीखेंगे कि वायु से क्या सीखना है। तो इसका पर्पट जो है पहले श्लोक का, वायु जो है, वायु का बाह्य रूप क्या है? हवा जो है, वायु जो है हवा का बाह्य रूप है, और वही जो है वो हवा मतलब अपने प्राण जो है, हम कहते हैं ना प्राणाय स्वः व्यानाय स्वः उदानाय स्वः समानाय स्वः ब्रह्मणे नमः, है ना। हमारे शरीर में क्या है? वायु है, अलग अलग तरीके के, और उन वायु का जो बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं। प्राणवायु कहते हैं ना, है ना, प्राणवायु निकल गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो हवा आता मराठीमध्ये त्याला वारा म्हणतात, राइट। तो वायु जो है उसका बाह्य स्वरूप क्या है? वारा। अंतर स्वरूप क्या है? प्राण, हमारे शरीर में जो रहता है। जब वायु झरनों के ऊपर से गुजरती है तो वह स्वच्छ जल की फुहारे लाती है और इस प्रकार अत्यंत ताजगी प्रदान करती है। कभी कभी वायु फलों और फूलों की सुगंध लेकर किसी सुंदर वन से होकर बहती है, तो कभी कभी वायु उसी वन को जलाकर राख कर देने वाली अग्नि का रूप धारण कर लेती है। तथापि वायु अपने स्वभाव में स्थिर होने के कारण अपने शुभ और अशुभ दोनों ही कार्यों में तटस्थ रहती है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमें सुखद और घृणद दोनों ही परिस्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यदि हम कृष्ण भावना में स्थिर हैं तो हम अशुभ से विचलित नहीं होंगे, ना ही हम भौतिक रूप से शुभ के प्रति आसक्त होंगे।
अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए एक भक्त कभी स्वयं को किसी सुंदर ग्रामीण वातावरण में हरे कृष्ण का जप करते हुए पाता है और कभी कभी वह स्वयं को किसी नारकीय नगर में ऐसा ही करते हुए पाता है। दोनों ही अवस्थाओं में भक्त अपना मन भगवान कृष्ण में लगाता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यद्यपि वायु अत्यंत अंधकारमय और निषेधात्मक स्थानों से भी गुजरती है, फिर भी वह भयभीत या विचलित नहीं होती। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भक्त को भी कभी भी भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी नहीं। जो व्यक्ति भौतिक रूप, स्वाद, गंध, ध्वनि और स्पर्श के प्रति आसक्त है वह प्रत्येक श्रेणी के विपरीत से भी विमुख होगा। इस प्रकार स्वयं को असंख्य अच्छी और बुरी चीजों से घिरा पाकर भौतिकवादी निरंतर व्याकुल रहता है। जब वायु एक साथ कई दिशाओं में बहती है तो वातावरण अशांत हो जाता है। इसी प्रकार यदि मन निरंतर भौतिक वस्तुओं से आकर्षित और विकर्षणित होता है तो ऐसी मानसिक अशांति होगी कि परम सत्य के बारे में सोचना असंभव हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को बहती हुई वायु से भौतिक जगत में बिना आसक्ति के विचरण करने की कला सीखनी चाहिए। ये पहला पर्पट है, ठीक है। अब दूसरे पर्पट के बारे में चर्चा करेंगे जो 11.7.41 है। यद्यपि हम वायु को उसके द्वारा प्रवाहित की जाने वाली सुगंधों के आधार पर सुगंधित या दुर्गंध युक्त अनुभव करते हैं, किंतु वास्तव में वायु अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदलती। इसी प्रकार यद्यपि हम किसी व्यक्ति विशेष को बलवान या दुर्बल, बुद्धिमान या मंदबुद्धि, सुंदर या साधारण, अच्छा या बुरा मानते हैं, किंतु शुद्ध आत्मा जो वास्तविक व्यक्ति है वास्तव में शरीर के किसी भी गुण से युक्त नहीं होती, अपितु केवल उनसे आच्छादित होती है। जिस प्रकार वायु विभिन्न सुगंधों से आच्छादित रहती है, इसी प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव यह अनुभव करता है कि इस क्षणिक शरीर से भिन्न है। वही शरीर के विभिन्न परिवर्तन जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था का अनुभव करता है, किंतु यद्यपि वह उस शरीर के दुखों, सुखों, गुणों तथा कार्यों का अनुभव करता है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि वह शरीर है। वह सदैव यह समझता है कि वह एक शाश्वत आत्मा है जो भगवान कृष्ण का अंश है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, न युज्यतो योगी ही, वह बंधन में नहीं पड़ता। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी शारीरिक पदनाम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे भगवान का नित्य सेवक मानना चाहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का इस रविवार को श्रीमद् भागवतम के सत्संग में पूर्वक स्वागत और मुझे सेवा का मौका देने के लिए
इसके लिए श्री चैतन्य चंद्र गुरु और सारे भक्तों का बहुत बहुत आभार। तो भागवतम में हम 24 गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बराबर। 24 गुरु किसके थे? दत्तात्रेय, जिसको हम अवधूत ब्राह्मण के नाम से भी कहते हैं, राइट। अवधूत क्या कहते हैं ना वो, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो जो अवधूत है, अवधूत मतलब एक बहुत ही अलग तरीके की उपाधि है, राइट। उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन अवधूत लोग जो होते हैं इस दुनिया से क्या होते हैं, वो पद्मपत्रम विवाम्बसा की जो फिलोसॉफी है कि दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं रहते वो, करेक्ट। तो 24 गुरु में पहला गुरु को तो हमने पढ़ लिया है, वो है पृथ्वी और पर्वत, दोनों के बारे में चर्चा किया होगा, बराबर है। आज चर्चा करेंगे वायु के बारे में। अब वायु के बारे में जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मुझे वो शेर याद आता है, मायूस होके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बराबर है कि नहीं? तो यहां से हमारा हवा के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन हवा भी गुरु बन सकता है, ये कभी हमने सोचा नहीं था, है ना। अब 24 गुरु में हर चीज में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। ऐसे कहते हैं कि बंद पड़ी जो घड़ी है वो भी दिन में 2 बार बराबर वक्त दिखाती है। तो इतना पॉजिटिविटी हमें हमारे शास्त्र देते हैं। अब भागवतम जो है, ये भागवतम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन पधारे तो सारे ऋषि मुनियों ने पूछा कि आप जब गोलोक जाओगे वापस तो धर्म का आधार क्या होगा? तो क्या है आधार धर्म का? श्रीमद् भागवतम। भगवान कहे कि मैं साहित्यिक रूप में स्वयं भागवतम में प्रकट करूंगा खुद को। तो भागवतम जो है ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए हमें एक ऑथेंटिक गुरु परंपरा, जिसके बारे में पिछले बार भी चर्चा की थी कि कुछ तरह के गुरु होते हैं, ऑथेंटिक, नॉन ऑथेंटिक, राइट, घुमाने वाले खुद को भगवान कहने वाले। तो ऑथेंटिक गुरु परंपरा जैसे ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा जो है हमारी, जो 4 परंपरा भगवान से आती है, उनमें से प्रामाणिक, ये 4 प्रामाणिक गुरु परंपरा में से जो व्यक्ति आता है उससे जब सुनोगे तब भगवान क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हम समझ पाएंगे। वरना संस्कृत में ऐसा है कि किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, लेकिन उस कंटेक्स्ट में कहा गया है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो खास करके 24 गुरु का जो विश्लेषण किया गया है, तो भगवान, तो सीन कुछ ऐसा है कि भगवान अभी गोलोक धाम जाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन्होंने उद्धव को कह दिया है कि आप संन्यास लीजिए। और उद्धव जी बहुत दुखी हो गए क्योंकि भगवान के बहुत ही करीब थे, वो लगभग भगवान जैसे ही दिखते थे, और अब उनके बहुत ही मतलब इतने प्रिय भाई थे ना, तो वो छोड़ के जाकर उनको बहुत दुख हो रहा था। तो बोले कि अभी मैं जब इस धरती में रहूंगा तो मैं क्या करूं, आप इसके बारे में मुझे कुछ सूचनाएं दीजिए। तो वो सूचना है उद्धव गीता, जो हमारे भगवत गीता का थोड़ा इलेबोरेटिव, थोड़ा विस्तारित स्वरूप है और डिटेल में है। तो इनमें से एक ये जो है, इसमें ये श्री दत्त गुरु या अवधूत ब्राह्मण की कहानी आती है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो 24 गुरु का उन्होंने जिक्र किया है। तो 24 गुरु जो है उनमें से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, राइट, मुर्ग, मछली, एक वेश्या भी है इसमें, कुरर पक्षी है, बालक है, राइट, सर्प है, मकड़ी है। हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखा है, पॉजिटिव लिया है। तो हमारा जो शास्त्र है, हमारे शास्त्र हमारे लिए क्या है? एक प्रोटेक्टिव फेंस है। इनके दायरे में रखकर हम जिंदगी जिएंगे तो क्या होगा? हमसे पाप नहीं होंगे। अगर हम इनको बंधन मानेंगे तो क्या होगा? फिर हम कभी उसको दिल से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जब अभी सूर्यदत्ता कॉलेज में एक लेक्चर दिया था इसके ऊपर कि शास्त्र हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कैसे मदद करते हैं, तो वहां पे मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि कितने लोगों को लगता है, कितने विद्यार्थियों को लगता है कि जो शास्त्र में सब दिए हैं वो बंधन है। तो काफी सारे लोगों ने, लड़कियों ने हाथ ऊपर किया था कि हमें शास्त्र के नियम जो है वो क्या लगते हैं? बंधन लगते हैं।
अच्छा है, सभी को लगता है। लेकिन मैंने उनको पूछा कि आप कभी महाबलेश्वर गए हो? बोले हाँ गए हैं। सुसाइड पॉइंट देखा है? हाँ देखा है। वहां पे रैलीज होते हैं? बोले होते हैं। तो वो आपके बंधन है या आपके स्वतंत्र पे एक आघात है? वो तो क्या है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए या आपके स्वतंत्र पे आघात है? वो तो हमें बचाने के लिए है। तो शास्त्र को भी वही है। अगर शास्त्र पूरी तरह से एक ऑथेंटिक परंपरा में समझे तो वो हमारा रक्षण करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, बराबर है। इसलिए हमें शास्त्रों का आधार लेकर ही जीना चाहिए। और ऐसे शास्त्रों में जब दिया जाता है कि ये 24 गुरु है, इनके बारे में क्या अलग अलग हम सीख सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक्ट भी करना है। ऐसे नहीं कि चलो 11 साढ़े 11 से 12 लेक्चर हो गया और घर पे गए और पहले पाढे 55 नवी पुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे, ऐसे नहीं करना है। जो भी सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको सोचना चाहिए। हमें हमेशा कहा गया है कि वाचन, चिंतन और मनन। मनन इज व्हाट? कंटेम्पलेशन। तो हम वाचन किए हैं, चिंतन भी किए हैं, लेकिन मनन नहीं किए करेंगे तो हमें वो ऐसे क्या बोलते हैं ना कि दिल में नहीं उतरेगा वो, राइट। तो कभी भी शास्त्र पढ़ने के बाद, लेक्चर के बाद हमें मनन करना चाहिए कि हमने आज क्या सीखा और मेरा टेक अवे क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में हम जब भी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो हमें आखिर में कहा जाता है, सो टेक अवे फॉर दिस लेक्चर इज दिस 5 पॉइंट्स, करेक्ट। तो हमेशा जब भागवतम, भगवत गीता ऐसे दिव्य ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, एक तो सबसे पहली चीज है कि यह भगवान से अभिन्न है। तो जैसे भगवान सभी के सामने खुद को प्रकट नहीं करते, है ना, वैसे ही शास्त्र जो है, इस शास्त्रों के सामने हमें प्रार्थना करनी पड़ती है कि कृपा करके आप मुझे आप मुझे क्या कीजिए, आपको मेरे सामने प्रकट करना है। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। जो भी आप में ज्ञान है वो मुझे समझे, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सारे शास्त्र के सामने ये प्रार्थना करनी है और तब जाके ये शास्त्र जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं। वरना ऐसे लगेगा कि शास्त्र में ये भी दिया है, वो भी दिया है, ऐसे भी दिया है, वैसे भी दिया है, तो कैसे समझे? कॉन्फ्लिक्टिंग है, कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट शास्त्र में दिए जाते हैं। लेकिन उसके समझने के लिए क्या कहते हैं ना, उसको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, जो हमारे गुरु साधु होते हैं, जो हमें कहते हैं कि अच्छा शास्त्र में अगर ये दिया है तो इसका कंटेक्स्ट ये है। तो इसलिए हमें गुरु की जरूरत होती है, ठीक है। तो आज हम जिस वायु के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहती हवा सा था वो, है ना, उड़ती पतंग सा था वो, तो दोनों भी गुरु है। आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में। तो हवा जो है, हवा के बारे में बहुत सुंदर ये जो श्लोक दिया है कि हवा क्या करता है, बहते रहता है, राइट। तो सबसे पहला गुण क्या है हवा का? कीप ऑन फ्लोइंग, राइट। हमें उसमें क्या सीखना है? व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, कि हवा जैसे बहती रहती है, हमें क्या सीखना है उसमें से? कहां पे चलते रहना है? निरंतरता, करेक्ट। किसमें निरंतरता होनी चाहिए? हाँ, तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलते ही रहना है, बिना रुके, बिना थमे, और बिना इधर उधर देखे हुए निरंतर चलते रहना है, राइट। अब क्या होता है कि वायु जब झरनों से गुजरती है ना, तो वो थोड़े से स्प्रिंकल्स लेके आती है, वाटर ड्रॉप्स। कभी किसी शाम को जब रात रानी के जब पेड़ के नीचे से जाते हैं तो बहुत सुंदर सुगंध आती है। मोगरा का जो वृक्ष होता है उसके पास में जाते तो बहुत सुंदर सुगंध आती है। तो ये सुगंध वायु की है या फिर किसकी है? पेड़ की है ना। लेकिन हमें किससे आती है? वो वायु से आती है। लेकिन वायु का खुद का सुगंध है क्या? कोई नहीं। वायु कैसा है? अलूप है, राइट। वो उसका कुछ आकार, गंध, रूप ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या करना है? लेके जाना है। तो वैसे ही यहां पे सीख ये करनी है कि हमें शुभ
शुभ और अशुभ हमारे जिंदगी में ये चीजें आते ही रहेंगी। अब लोगों को लगता है कि अगर भगवान है तो इस दुनिया में बुराई क्यों है ना? अगर भगवान है तो इस दुनिया में बुरी चीज होती क्यों है? क्यों होती है? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है वो। भगवान ने दिया है कि आप सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने शास्त्रों में सारी सूचनाएं दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हमें नाही तुम्हाला सुनना. वाण फुलं असतात ना शाळेमध्ये, टीचर कितीही घसा पडून सांगितलं तरी काय करतात? आम्हाला तुमचं ऐकायचंच नाही. कितना भी सिखाएंगे लेकिन नहीं सुनेंगे, बैक बेंचर्स खास करके, राइट? तो हम भी बैक बेंचर्स की तरह ही है. इसलिए भगवान ने जो सूचनाएं दी है उसके ऊपर हमें अमल करना नहीं है, क्योंकि हमें लगता है वो बंधन है हमारे लिए, राइट? रोज सुबह उठो, जप करो, भगवान का प्रसाद खाओ, पिक्चर मत देखो, टीवी मत देखो, ये मत करो, वो मत करो, ना 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 ना, यही है सिर्फ, है ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस ही नहीं दे रहे. भगवान ने ऐसे नहीं किया है कि भौतिक जगत में आकर्षित करने वाली चीजें बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब हम आगे देखेंगे कि जिन जिन चीजों से हम आकर्षित होते हैं वही हमारे दुखों का कारण बनती है. बराबर है? ये कितने लोगों का अनुभव है? जिन जिन चीजों से आकर्षित हुए हैं, जिनसे अटैच हुए हैं, उन सभी से हमें दुख मिला है. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. शादी के बाद क्या होता है? पत्नी पती से कहती है, लग्नाच्या आधी तो तुम्ही असे नव्हता, माझ्या मागे मागे करायचे, मला फूल आणून द्यायचे, मला बागेत घेऊन जायचे, आता काय झालं तुम्हाला? राइट? तो प्रॉब्लम क्या हुआ है? पतिदेव चेंज हुए हैं क्या? नहीं, रोल चेंज हुआ है सिर्फ, राइट? लेकिन क्या हुआ है कि आसक्ति की वजह से जो मिला था अब वो नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? दुख हो रहा है. बराबर है? अब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई भक्त मिलते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं तो इमीडिएटली दंडोत करते हैं, राइट? अब नेक्स्ट बार उसको दंडोत नहीं किया तो क्या लगता है? अच्छा, खुद को सीनियर को देखने लगा है. तो हमारी क्या हो गई? अपेक्षा हो गई, अटैचमेंट हो गई, आसक्ति हो गई. अच्छा, श्री चैतन्य चंद्र वो बहुत अच्छे हो रहे हैं. आसक्ति जो है वो क्या है? आप तो शक्ति है लेकिन जान नहीं सकती. लेकिन कौन सी आसक्ति है ये? भौतिक चीजों के प्रति क्या आसक्ति है ये? आसक्ति ये भक्ति के जो 9 स्टेजेस है उसमें भी है, वो लगभग भाव स्टेज के पहले है, लेकिन वो आसक्ति बहुत अलग है. वो आध्यात्मिक स्तर की आसक्ति है, और वो आसक्ति किसके लिए है? भगवान के लिए है, भगवान की भक्ति के लिए है. तो वो आसक्ति बिल्कुल नहीं है, और वो बहुत ऊपर की स्टेज, वो होनी ही चाहिए. लेकिन भौतिक चीजों की जो आसक्ति है वो क्या, किसका कारण बनती है? कर्म बंधन और दुख. चलो, दुख तो सह लेंगे, है ना, लेकिन कर्म बंधनों का क्या करोगे? दुख तो सह लेंगे, लेकिन कर्म बंधन क्या करोगे? क्योंकि कर्म बंधन ऐसी चीज है, दुख तो चलो इस जन्म में लगेगा कि खत्म हो गए, लेकिन कर्म के जो बंधन है वो बारंबार चलते रहते हैं, बार चलते रहते हैं. इस जन्म में कुछ रुक गया, अगले जन्म में सूद समय वापस आ जाएगा. तो भौतिक चीजों की आसक्ति दोनों चीजें कर रही है. एक तो इस जन्म में भी दुख दे रही है और कर्म बंधनों का कारण भी बन रही है, राइट? तो एक तो वायु जो है, वायु क्या कर रहा है? किसी की चिंता न करते फ्लो हो रहा है आराम से, राइट? तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम अपहयो नित्यम ताम तितिक्षस्व भारत, है ना? भगवान कहते हैं कि जैसे विंटर आता है, समर का सीजन आता है, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, इनका चक्र चलते रहेगा. तो ऐसे चक्र में अगर हम बहुत मतलब अरे धूप आ रही है, बारिश आ रही है, एंशियस हो गए, बहुत ठंड आ रही है, अब क्या करूं मैं? अगर बहुत हमेशा एंशियस रहेंगे, बहुत ही ऐसे डिस्टर्ब रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा किधर भी ध्यान नहीं लगेगा. लेकिन ताम तितिक्षस्व भारत, तो जो व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, या ऐसी चीजों में डिस्टर्ब नहीं, तो उसको पता है क्या होने वाला है. अब समर चला गया तो मानसून आएगा, मानसून चला गया तो विंटर आएगा, विंटर का फिर से ये चलते ही रहना है. ये चलते रहता है चक्र. इसलिए मुझे मेरे जो ड्यूटीज है, मेरे कर्तव्य के ऊपर से ध्यान मुझे नहीं हटाना है, राइट?
तो हवा क्या करती है कि इसलिए इसको हवा को स्थिर स्वभाव कहा गया है, ताम तितिक्षस्व है ना, स्थिर स्वभाव का है हवा, इसलिए कभी पाणी के ऊपर से गुजरती है, कभी ते साखरेच्या कारखान्यापासून आलेला वासाला काय असतो, मळीचा वास देतो तो कसा असतो, बहुत अनबेरेबल हो जाता है राइट। कभी फूलों के बगीचे में से खुशबू आती है, लेकिन ये सारी चीजों में हवा खुद का नेचर नहीं बदल रहा है, वही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, किसके ऊपर से बह रहा है राइट। तो इसी तरह से अब हम हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे जन्मों के हिसाब से अलग अलग देह धारण किए गए हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से अलग अलग चीज हम सहन करने रहे, सहन करना पड़ेगा हमें, सुख आएंगे दुख आएंगे, लेकिन ये सारे चीजों में हमें फोकस किस पे रखना है, भगवान के ऊपर रखना है, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमें हमारा स्वभाव नहीं चेंज करना है। आज दुख आए, आज प्रभु बहुत दुख था कल, इसलिए 16 की जगह 1.6 माला किया, आज बहुत खुश हुए, आज 16 की जगह 17 माला किया राइट। आज बहुत मतलब भगवान के ऊपर गुस्सा हो गया तो भगवान को भोगे दे चढ़ाए, तो ऐसे होता है। अब तो ये भक्तों की बात करता हूं, अब कर्मी लोगों के पास आएंगे तो कर्मी लोगों के क्या है, वो तो अलग ही चीज है। उनका क्या है, मेरे जिंदगी में जो सुख आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मेरी वजह से आ रहा है, यस। और दुख किसकी वजह से आ रहा है, भगवान की वजह से आ रहा है। ये कौन सा न्याय है, इसमें लॉजिक है कोई? किसी मैथमेटिशियन को पूछे तो वो भी बोलेगा इसमें कोई लॉजिक नहीं है राइट। तो जो चीज तुमसे आ रही है, जो सुख तुमसे आ रहा है, दुख भी तुमसे आएगा, भगवान कहां से बीच में आ गए भाई, है ना। लेकिन लोगों को भगवान का द्वेष करने की इतनी आदत पड़ गई है, छोटी छोटी चीजों पे क्या करते हैं, भगवान को छोड़ने की बात करते हैं। और भगवान ऐसे है, छोटी छोटी चीज देखकर भगवान कृपा देने की बात करते हैं। अब पूतना जो थी राक्षसी, जब आई थी तो भगवान कितने दिन के थे, 6 डेज हो गए। पूतना बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेके आ गई और भगवान के सामने आ गई, तो भगवान को पता था कौन है पूतना है। तो जैसे उसके सामने आई भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब आचार्य इसका अनेक कारण बताते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो उसमें से एक कारण ये बताते हैं कि भगवान ये सोच रहे थे कि इसने कुछ अच्छा किया है क्या पिछले जन्मों में, जिसके लिए मैं इसके ऊपर कृपा करूं। तो हम कितने भी पापी हो, भगवान के घर में हमेशा एंट्री है, हमें नहीं करनी है एंट्री। हम नहीं चाहते कि हम भगवान के घर में एंट्री करें। भगवान ने द्वार तो खुला छोड़ा है राइट। भगवान किसी को भी डिसक्वालीफाई नहीं करते कि तुम मेरे पास आ ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं। तो अगर हम अपना, तो हमारा स्वभाव जो है, इससे पता चलता है कि हमारा स्वभाव भगवान का अंश है, भगवान के दास है। और वो छोड़ के जब हम बाकी चीजों में आसक्त हो जाते हैं, तब तो भगवान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, आप बोलो मुझे, क्योंकि भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दी है हमें राइट। और भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं रखूंगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैंने कंट्रोल रख दिया तो क्या हो जाएगा, आप रोबोट बन जाओगे, है ना। खड़ा रहा, खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, चलो चलो। तो भक्ति के ऊपर भगवान कभी भी कंट्रोल नहीं रखते। किसको भक्ति करना है नहीं करना है, इंडिपेंडेंट चॉइस दी। तो हम क्या करते हैं, हम हवा की तरह नहीं, हम हर चीज में खुद को डाल देते हैं, हर चीज में घुस जाते हैं राइट। तो हम इसकी वजह से फिर क्या होता है, हमें दुख सहना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवत गीता का जो 2 श्लोक है, एक तो 2.70 आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, जिसमें भगवान कहते हैं कि जैसे एक समुद्र होता है, उसमें नदियां आती हैं राइट। नदियां ऐसे आके मिल जाती है, इतनी सारी नदियां आने के बाद भी समुद्र विचलित होता है क्या, नहीं विचलित होता है ना। कभी ऐसा हुआ कि समुद्र जहां पे हो रहा बहुत विचलित हो गया है, ये नदी आकर मिल गई तो समुद्र में बहुत लहरें उत्पन्न हो गई, ऐसे कभी नहीं होता। तो जैसे ही ये दुख आएंगे तो हमें क्या करना है कि हमें उनको उधर देख रहना है कि ठीक है, दुख जो आ रहे हैं वो किस क्यों आ रहे हैं,
मैंने भौतिक शरीर धारण किया है, इस भौतिक जगत में आ गया हूं, इसलिए दुख आ रहा है। तो एक जो व्यक्ति है वो अपने मूल स्वभाव को जब जान लेता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो दुनिया में जो दुख होते हैं उसके तरफ देखने का उसका जो नजरिया है पूरी तरह से बदल जाता है। करेक्ट? जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए कि माता जी लोग जब दूध उबालने के लिए रखते हैं तो ऐसे दूध ऐसे एकदम से ऊपर आ जाता है, तो तुम बहुत एंशियस होते हो, अब क्या करेंगे, दूध ऊपर आ गया। जाकर उसमें क्या करते थे, एक कुछ तो स्टील का ये डाल देते हैं, तो जो हिट क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम आने के बाद सोल्यूशन क्या करना है ना? और प्रॉब्लम आने वाला ये भी पता है, अगर दूध उबालने के लिए रखा है, ध्यान नहीं दिया तो वो बाहर आने वाला है, लेकिन आपके पास सोल्यूशन रेडी है उसका। तो वैसे ही हम जब भौतिक दुनिया में आते हैं तो ये पता है कि सुख और दुख आने वाले हैं, लेकिन हमें पता है हम कौन है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है। इसलिए हम जब हमारा मूल स्वभाव के ऊपर स्थिर रहते हैं तो कितनी भी कठिनाई आए जिंदगी में हम विचलित नहीं होते, हम हवा की तरह चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, बिना रुके चलते रहते हैं। राइट? और ऐसे करने से भगवान कहते हैं कि जो ड्युअलिटी है, अब देखिए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये सारे किसका खेल है? ये जो ड्युअलिटी है, द्विधा परिस्थिति जो है, वो किसका खेल है? सब मन का खेल है। राइट? हरि बोल, वेरी नाइस। तो मन का खेल है। राइट? इसमें तो इसके आगे भी बहुत सुंदर एक अवन के ब्राह्मण की कथा आती है, जिसमें वो बहुत अमीर आदमी, कंजूस आदमी, अमीर आदमी रहता है, लेकिन प्रकृति के कुछ कारणों की वजह से उसका सारा धन संपत्ति चला जाता है और बहुत दुख सहने पड़ते उसको, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस लोगों पे उन्होंने अन्याय किया है वो सब उसके ऊपर क्या करते हैं, अपना बदला लेते हैं। लेकिन उसी परिस्थिति में वो कहता है कि इस परिस्थिति का कारण ना ग्रह है, ना तारे है, ना देवी देवता है, ना और कुछ है, ये मन का मेरा क्या है, खेल है। मेरा मन मुझे कहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन अगर आत्मा के स्तर पर है तो वो सब समान है, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। इसलिए ये जो ड्युअलिटी है, या ये जो ड्युअलिटी, जो ये द्विधा मनस्थिति चली जाती है, तो हमें हमारे जो मूल स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। राइट? तो भगवान कहते हैं येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा वे द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो द्वंद्व से हम जब मुक्त हो जाते हैं तभी भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। राइट? वरना हमें यही लगेगा कि ये शुभ है, ये अशुभ है। तो भक्ति जब शुरू होती है तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो उसमें से पहले 2 जो है वो साधना भक्ति है, बाकी दूसरे 2 है शायद रागानुगा, और तीसरे 2 जो भाव भक्ति के लिए है। लेकिन हमारे लिए जो पहले 2 है उसमें से सबसे पहला क्या है कि इट्स द बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। जैसे ही भक्ति शुरू करते हैं तो ये क्या है, सारे शुभ की शुरुआत है। राइट? सारे शुभ की शुरुआत है। जैसे ही कोई आदमी या कोई लड़का, सपोज उसको आईआईटी में एडमिशन लेना है, उसको कहाँ पे प्रमोशन एडमिशन मिल जाता है, किसी कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। राइट? तो उसको क्या लगता है, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 95% लोग आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां पे उसको एडमिशन मिल गया है। अब वो क्या कहता है, अब यहाँ पे जो भी मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस इंस्टीट्यूट का जो रेट है वो क्या है, 95% है। तो इंस्टीट्यूट मेरे साथ जो भी करेगी वो मेरे अच्छे के लिए करेगी। करेक्ट? तो इसलिए वो क्या कहता है, बस अब इस इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया है, चांसेस आर मोर दैट आई विल गेट एडमिशन इन आईआईटी। तब इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसको बोलता है कि आज 2 बजे एग्जाम होगा, सुबह 2 बजे एग्जाम होगा, फिर 6 बजे एग्जाम होगा, ये चैप्टर्स रहेंगे, आपको पढ़ाई करेंगे। 24 आवर्स इज कंटिन्यूअसली स्टडीइंग ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि क्या है, दिमाग में बैठ गया है, दिख रहा है ना कि ये सारे इतने सारे लोग आईआईटी में एडमिशन उनको मिल रहा है। तो भक्ति हम जब करते हैं तो भगवान कहते हैं कि भक्ति से क्या होगा, आप मेरे धाम वापस आ जाओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से
निकल जाओगे। और भगवान 9.2 में कहते हैं श्लोक में कि हे अर्जुन, मैं जो आपको ये कह रहा हूं इसका अनुभव अनेक सारे संत ऋषियों ने किया है। ऐसे नहीं कि यू आर द फर्स्ट पर्सन, ये अनुभव की बात है, राइट। तो हम जब जैसे ही भक्ति के इस विद्यापीठ में एडमिशन लेते हैं तो हमें पता है कि अब जो भी होगा क्या होगा, ऑल ऑस्पिशियस, देयर इज नो इनऑस्पिशियस। क्यों? क्योंकि जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो फुल ऑस्पिशियस है, बराबर है। भगवान जो है स्वयं वो क्या है, सच्चिदानंद है, उसके पास दुख है ही नहीं, है ना। भगवान के पास दुख नाम की चीज है ही नहीं, वो तो हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसे भगवान की जब भक्ति करेंगे तो हमें दुख मिलने का संभव कहां पे है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो इसलिए हमें जब भौतिक जगत में आते हैं तो इनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग का हमें पता चल गया ना, अभी ऑस्पिशियसनेस सब शुरू हो जाएगा। अब जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, बिकॉज आई नो दैट दिस इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू गिव मी और टेक मी बैक टू गॉड हेड। ये भक्ति मार्ग जो है ये मुझे कहां पे लेके जाएगा? भगवान के धाम लेके जाएगा। तो इसलिए जो भी आएगा मुझे क्या होगा, उसमें मैं ये देखूंगा कि उसमें मुझे क्या सीखना है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, राइट। अगर इस एटीट्यूड से अगर हम रहेंगे, ये जो भक्ति का आचार्य ने दिया हुआ जो सूचना है कि जो भी आता है जिंदगी में, नारद मुनि कहते हैं कि अगर सुख और दुख दोनों हमें ना मांगने से मिलता है। दुख कोई मांगता है क्या? कोई है यहाँ पे जो दुख मांगता है कि भगवान के सामने खड़े हो गया और मुझे थोड़ा सा दुख देना, ऐसा है कोई? कोई नहीं। सारे सुख मांगते हैं, हाँ, धर्म चाहिए, जन्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छी प्रकृति चाहिए, राइट। तो सुख ही मांगते हैं भगवान से, लेकिन दुख आता है। तो अगर दुख हम ना मांगने से आता है तो सुख को भी मांगने की भी जरूरत है, वो भी अपने आप आ जाएगा। अपने कर्मों के फलों के हिसाब से सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। लेकिन अगर हम उसमें उलझे रहे कि मेरे को दुख क्यों मिल रहा है भाई, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया इस जन्म में, लेकिन आपका तो ये पहला जन्म नहीं ना, करोड़ों जन्म से यहाँ पे आए हैं आप, तो आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है, करेक्ट। तो हमारा इस जन्म में जो भी हो रहा है वो सारे पता नहीं कितने जन्मों का वो फल यहाँ पे क्या हुआ है, फलित हुआ है। तो एक जो विद्वान है, एक भक्त जो है, वो इससे कभी विचलित नहीं होता, हवा की तरह निरंतर चलते रहता है कि ठीक है, सुख आएंगे, दुख भी आएंगे, भौतिक दुनिया है, चलने वाला है, लेकिन मेरा जो शाश्वत स्वरूप है, भगवान का भक्त, भगवान का दास, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, करेक्ट। सुख आए, दुख आए तो कोई बोलेगा यार तुम भगवान के दास नहीं हो, ऐसे है क्या? ऐसे किधर दिया है भगवान ने? नहीं दिया है। कौन सी परिस्थिति है? हम हमेशा भगवान के जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, नित्य दास है, हमेशा दास है, करेक्ट। भले स्वर्ग में रहे, ब्रह्मा जी बने या फिर नरक में भी रहे, तो हमारा स्वरूप नहीं चेंज होने वाला। तो ये असली स्वरूप जानकर हम निरंतर भक्ति मार्ग पे चलना, ये हमें हवा सिखाती है, राइट। फिर भगवान कहते हैं, उद्धव गीता को जब ये कहते हैं तो वायु का और एक गुण बताते हैं कि वायु अत्यंत अंधकारमय और निषेधात्मक स्थानों से भी गुजरती है, राइट। अब वायु का कोई ऐसा है क्या, रेस्ट्रिक्टेड है क्या एरिया? हर जगह से गुजरती है वायु, राइट। फिर भी वह भयभीत या विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भक्तों को कभी भी भयभीत या चिंतित नहीं होना चाहिए। क्यों चिंता करनी है? भगवान खुद कह रहे हैं योगक्षेमम महाम्यहम्, 9वें श्लोक में 9वें अध्याय में भगवद गीता के जो 22वां श्लोक है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम महामी अहम। अहम स्वयं भगवान क्या करते हैं, हमारा योगक्षेम चलाते हैं, एलआईसी नहीं चलाता। भले उन्होंने दिया है योगक्षेमम महाम्यहम्, लेकिन हमारा योगक्षेम कौन चला रहा है? भगवान खुद चला रहे हैं। और जो भक्त होता है ना, देखिए ये भक्ति की जो प्रक्रिया है ना, वो बाकी सारी चीजों से अलग है। इसमें खासियत ये है कि जो भक्त है ना, वो भगवान से ज्यादा आनंद पाता है। इसकी खासियत यह है
कि भक्त जो है वो भगवान से ज्यादा आनंद पाता है, इसलिए भगवान परेशान होते हैं कि राधा रानी मेरे से खुश कैसे। भला उसकी चादर मेरे चादर से स्वच्छ सफेद कैसे। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूं, सारे गुणों का मैं स्रोत हूं, लेकिन मेरे भक्त मेरे से खुश, मेरे से भी ज्यादा खुश कैसे है। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं भक्ति का आस्वादन लेने के लिए। भक्ति का आस्वादन लेने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के रूप में आते हैं। तो ये भक्ति की क्या है, खासियत है। ये ऐसी क्या बोलते हैं छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वो चीज है जो अनेक जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम मिलते, अनेक जन्मों के बाद मिलती है, वो भी भक्तों की कृपा से मिलती है। इसे न ज्ञान से पाया जाता है, न ध्यान से पाया जाता है, न तपस्या से पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों की कृपा से मिलती है। तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे मत समझो कि क्या है 1.5 घंटे का सत्संग है, इसके बाद घर पे जाना, ये काम करना, वो करना है। इस क्षण, इस समय हम सब ब्रह्मा जैसे भी भाग्यवान हैं, क्योंकि हम भक्तों के संग में बैठे हैं। ये बिल गेट्स, ये अंबानी वगैरह तो मतलब ये रेत के कण के समान भी नहीं है। एक इतना महत्वपूर्ण संघ है ये। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस भौतिक, इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान क्या है, सबसे भाग्य की चीज क्या है, क्या है, भक्तों का संग है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, उस संग से छूटना। तो पैसा गया कोई गल नहीं जी, सब कुछ गया कोई गल नहीं। भक्तों का संग अगर जब तक है तब तक सब कुछ है मेरे पास। ये भक्तों के संग का महत्व है। और भक्तों के संग में हमने जो चर्चा की है कि जो मूल स्वभाव है हमारा, वो कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा बुरा, ये ड्युअलिटी, ये द्विधा मनस्थिति, कि सबका ज्ञान कहां से मिलेगा, भक्तों के संग में मिलेगा। इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो 4 देते हैं, 4 रूल्स, उसमें सबसे पहले क्या दिया है, ए दिया है, एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज। जैसा संग वैसा रंग मिलेगा हमें, बराबर है। अब ऐसे भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तब देखते हैं कि इतने सारे दुख के बाद भी बंदा क्या जबरदस्त भक्ति कर रहा है, मंगल आरती आता है, भागवतम अटेंड करता है, हर रोज भागवतम पढ़ता है, दिल लगाकर 16 माला करता है, और उससे हमें क्या मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ऐसे नहीं कि भक्तों के जिंदगी में संकट नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि चलो अभी भक्ति शुरू की है। प्रभु जी ने कहा था कि बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस, तो घर पे जाते ही नए गाड़ी को बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ गया। प्रभु जी ये कहां ऑस्पिशियसनेस, अरे स्क्रैच गाड़ी को पड़ा है, तुम्हें थोड़ी पड़ा है, राइट? तुम तो वही हो ना। अब वहां पे जाके ट्रम्प के घर पे अगर कोई उसकी काम वाली नहीं आई तो हमें कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा, नहीं आई तो नहीं आई। तो हमें भी उसी तरह से रहना है। ठीक है, क्या हो रहा तो हो जाएगा। मेरा मूल स्वरूप क्या है, भगवान का दस, वो छूट रहा है कि नहीं, फोकस उस पर मुझे करना है, राइट? बाकी सारी चीजें आती ही जाएंगी, जाती जाएंगी। एक बार अकबर ने पूछा था सारे दरबार में कि एक वाक्य ऐसा लिखो जो दुख में पढ़ूंगा तो खुशी मिलेगी और खुशी में पढ़ूंगा तो जमीन पर रहूंगा। तो सारे लोग सोचने लगे यार ऐसे कैसे वाक्य है। सब बीरबल के पास गए, बीरबल बोले चिंता मत करो, कल लिख दूंगा मैं। तो कल आते ही वो पूरा ब्लैक बोर्ड वगैरह मस्त वहां पे, उसके ऊपर क्या लिखा, वो पूरा पर्दा बिल्दा डाला था, हाँ। और फिर बीरबल आ गए, उनको बोला क्या ये आप रिबन काटिए। तो रिबन काटने के बाद कौन सा सेंटेंस था वो, ये वक्त भी चला जाएगा। तो जब दुख में है ये वक्त भी चला जाएगा, सुख में है ये भी वक्त चला जाएगा। तो हमें किसी के ऊपर ठान के रहना है, जीवेर स्वरूप है खुशर दास। हालत कुछ भी हो, भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, ये तो कोई छीन नहीं सकता हमें, करेक्ट? ये तो कोई कहेगा नहीं आपको, अरे प्रभु जी तुम्हारा जॉब चला गया ना, कल से तुम सेवा में नहीं आना है, या कल से तुम भगवान का प्रसाद नहीं खा सकते, ऐसा है कुछ, या 16 माला नहीं कर सकते।
उल्टा कहते हैं कि ठीक है प्रभु जी टाइम मिला है, समझो दिन भर आ जाओ भक्ति के लिए, राइट। 16 माला कर रहे हो 25 माला करो, राइट। कुकिंग सीख लो, टाइम मिला है ना थोड़ा सा। तो भगवान के भक्त जो है वो हवा की तरह क्या होते हैं, विचलित नहीं होते कभी भी। कितने भी अंधकार से जाता है, गंदी चीजों से जाता है, जहां पे कुछ अलग अलग गंदी चीजें हो रही, वहां से भी हवा गुजरती है, लेकिन हवा कभी डरती है कि नहीं मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे वो स्मगलर बैठा है। ऐसे नहीं होता, चलते रहते हैं। तो एक भक्त भी क्या करना है, चलते चले जाना है हमें, बिना किसी रुकावट के, बिना रुके, बिना थके, बिना मायूस हुए। कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। ये भक्ति का जो रेस है, रेस इसलिए कहते हैं कि हम सब चल रहे हैं, इसका कौन जीतेगा, इस भक्ति का जो रेस है वो कौन जीतेगा, जो पूरा करेगा वो जीतेगा। हमें इसको पूरा करना है, राइट। श्रील प्रभुपाद एक्सप्रेस जो हमें मिली है, हमें सिर्फ वही करना है कि किसी बीच में स्टेशन पे उतरना नहीं है, राइट। उन्होंने दिया है पुणे टू गोलोक, डायरेक्ट ट्रेन है ये, और ये भी कौन सा है, दुरंतो है, बीच में रुकेगा नहीं। वो हमारी आदत है कि बीच बीच में रुकना है हमें, है ना। समृद्धि मार्ग अच्छा है, लेकिन हमें क्या है, बीच में बड़ा पाव खाना है, समोसा खाना है, चाय पीना है। समृद्धि मार्ग दिया है भाई, तुम एक बार शुरू हो जाएंगे ना तो आखिर तक चलते चले जा सकते हो। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हवा की तरह चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके, बिना मायूस हुए, राइट। और आसक्ति जैसे कहा था कि अब इसके बाद और एक सुंदर कहा जाता है कि हम अनेक चीजों से घिरे जाते हैं, है ना। भक्त भी है तो भक्तों क्या जॉब नहीं करते। अभी हमारे अमरीश प्रभु वो फोर्ड के मालिक है, कुछ कुछ भक्त है गूगल में मैनेजर है, डायरेक्टर है, ये है वो है। तो क्या इनके आजू बाजू में भौतिक चीजें नहीं है, सबके आजू बाजू में है, लेकिन उनकी आसक्ति है क्या वहां पे, राइट। जैसे लोग बात कहते हैं कि तात्पर्य में हमने सुना कि एक भक्त जो है वो वृंदावन में बैठ के भी जप करेगा और यूएस में जाके भी जप करेगा। प्रभुपाद जी ने खुद एग्जांपल हमारे सामने रखा है। कहां पे थे प्रभुपाद, वृंदावन में जब भागवतम लिख रहे थे, भाषांतर कर रहे थे, तो राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे। अब गुरु की आज्ञा की वजह से यूएस में गए, कहां पे रहना पड़ा उनको, वहां पे अत्यंत बेकार, जो सबसे जहां पे एकदम गए गुजरे लोग रहते हैं, वहां पे श्री प्रभुपाद जी को रहना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी कहां से विचलित हुए, क्या एक क्षण भी विचलित हुए, बिल्कुल नहीं, स्थिर रहे, और उसकी वजह से हम आज यहां पे हैं। तो देखिए एक ये जो टीचिंग्स है, ये सीखने के बाद एक भक्त क्या चमत्कार कर सकता है, ये श्रील प्रभुपाद उसका बहुत जबरदस्त उदाहरण है। क्या उनके जिंदगी में संकट नहीं आई, उनकी फैक्ट्री चल गई, दिल्ली पे रास्ते में दोपहर में जाते जाते गिर गए, कभी ठोकर लग गई, कितने सारी चीजें हुई, टाइपराइटर चुरा ले गए, लेकिन प्रभुपाद जी हवा की तरह बिना डिस्टर्ब चलते रहे, डरे नहीं कभी भी, बिल्कुल विचलित नहीं हुए, और अपने जो शास्त्र के जो टीचिंग्स है उसको कभी डाइल्यूट नहीं किया उन्होंने। अच्छा तुम्हें ऐसा होता है क्या, ठीक है फिर तुम चलता है, हाँ करो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। श्रील प्रभुपाद आई एम स्टॉन्च ड्यूटी ऑफ लॉर्ड शिवा, हाँ चलेगा, शिव जी का भक्ति भी किया तो भी चलेगा, वही मिलेगा तुम्हें। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कोराची भक्ति करा, हाँ, लेकिन ऐसे नहीं है। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो कलकत्ता की ट्रेन नहीं चलेगी मुझे, या चेन्नई की ट्रेन नहीं चलेगी, दिल्ली की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो मुझे भगवान की भक्ति करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के साथ ही रहना पड़ेगा, राइट। और ऐसी सारी जो चीजें आजू बाजू होती है उसमें मेरा मन हमेशा क्या रहेगा, अगर बंधा रहेगा, उसमें हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, तो मैं कभी भी इसके बारे में सोच नहीं पाऊंगा। क्योंकि इस दुनिया में एक के बाद जैसे समुद्र की लहरें चलती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, आज ये हुआ कल ये होगा, राइट। ऐसे लोग कहते ना कि एक दिन मैं सुकून का ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है, राइट। दिल ढूंढता है फुर्सत के 4 दिन, वो भी नहीं मिलते। तो ऐसे डिस्टर्ब परिस्थिति में हम भगवान के ऊपर ध्यान कैसे कर पाएंगे। ये जो मूल
हमारा स्वरूप है उसके ऊपर हम कैसे ध्यान कर पाओगे? नहीं हो सकता है, राइट? तो जैसे अगर हवा जैसे सभी तरफ घूमती है, सभी तरफ फैलती है ना, अब इस रूम में सभी तरफ हवा है, इस कोने में है, इस कोने में है, तो हमारा मन भी अगर ऐसे ही पूरी तरह से डिस्टर्ब होता रहेगा तो हम भगवान के ऊपर हमारा जो लक्ष्य है वो नहीं केंद्रित कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इससे क्या सीखना है कि मन को नियंत्रित करना है। अभी इस इंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है इंद्रिय नियंत्रित करने के लिए? कंट्रोल करना है। अच्छा, कंट्रोल तो किया था, विश्वामित्र जी ने भी किया था कंट्रोल। क्या हुआ? पायल की झंकार एक क्षण में पूरा उद्ध्वस्त कर गई। सौभरे मुनि कितने साल पानी में डूबकर तपस्या किए, एक क्षण में उद्ध्वस्त हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? वो भी तो कंट्रोल कर रहे हैं, तीव्र तपस्या कर रहे हैं। अरे हम क्या तपस्या करते भाई? आप जाके दिखो मुझे पानी में, 2 क्षण के लिए भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? हाँ, हमें एग्जाम्पल रखना चाहिए किनका? हरिदास ठाकुर का हमारे आचार्य, जबरदस्त आचार्य है सब हमारे। उन्होंने क्या सिखाया है? इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ना वो ज्यादा तकलीफ मत लो, भगवान की सेवा में लगा दो उसको। क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा दो उसको। जैसे वो शोएब अख्तर का बाउंसर आता है तो वीरेंद्र सहवाग जोर जोर से लगाता है क्या? नहीं, उसको सिर्फ डायरेक्शन दे देता है वो, है ना? आउटसाइड द ऑफ स्टंप आ गया एट द स्पीड ऑफ 160 माइल्स पर आवर, उसको सिर्फ डायरेक्शन दे दिया, 6 मिल गया। तो हमारे भी जो इंद्रिय है हमें तकलीफ देंगे बार बार, क्योंकि इंद्रिय चीजों के तरफ बहुत आसक्त होते हैं। अब चाय छोड़ दिया है, वड़ा पाव छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही वो वारजे वड़ा पाव के सामने से जाते हैं तो कैसे, अरे 10 साल पहले शायद होते तो हम वड़ा खा लेते हैं या किसी अमृत तुल्य के सामने जब गुजरते हैं, कॉलेज में होते तो रोज अमृत तुल्य में हम 2 घंटे निकाल लेते हैं, करेक्ट? तो इंद्रिय का स्वभाव है कि इंद्रिय विषयों से आसक्त होना। तो कंट्रोल करने के लिए जाओगे तो ऐसे लगे कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन एक क्षण में तहस नहस हो जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा, इंद्रियों के स्वामी है तो भगवान स्वयं है। तो जो चीज भगवान की है उसको उसी की सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। जैसे ऑफिस का लैपटॉप मिल जाता है, तो ऑफिस का लैपटॉप जब मिलता है तो ऑफिस कहता है ऑफिस के काम के लिए यूज करो, लेकिन मैंने उस पर यूट्यूब के वीडियोस, पिक्चर्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया, गेम खेलना शुरू कर दिया और कहीं से तो वायरस आ गया। अब ऑफिस क्या बोलेगा? तुमको बोला तो ऑफिस के लिए यूज करना है, तुमने क्या किया? खुद के लिए यूज किया, तुम्हें तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और ऑफिस का अगर मैं यूज कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो ऑफिस बोलेगा अच्छा प्रॉब्लम हो गया क्या, ये नया लैपटॉप ले। ऐसे होता है, बराबर है? तो भगवान के भी जो सारे दिए हुए इंद्रिय है, जब भगवान की सेवा में ही लगाते हैं तो भगवान पूरी तरह से उसकी चिंता करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत खाने की इच्छा हो रही है, चलो कुछ ना कुछ खाओ। बहुत गाने की इच्छा हो रही है, चलो मस्त भजन गाओ। सुनने की इच्छा है, चलो लेक्चर सुनो, करेक्ट? डांस करने की इच्छा है, अरे कीर्तन है बहुत सुंदर, राइट? घूमने की इच्छा हो रही है, चलो वृंदावन धाम चलो। तो हर चीज के लिए हमारे पास क्या है? स्पिरिचुअल एडवांस, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर की चीजें, हायर टेस्ट है हमारे पास आध्यात्मिकता में। तो हमें बीच भौतिक चीजों के ये जो है टेस्ट है, उस पर क्या करें है? उस पर अटक के नहीं रहना है, राइट? और भगवान आगे कहते हैं इसमें कि हम एक भक्त जो है, एक भक्त किसी को ऐसे नहीं देता, अच्छा ये काला है, ये गोरा है, अच्छा ये गूगल पे डायरेक्टर है, अच्छा ये स्टार्टअप में काम कर रहा है, हाँ, अच्छा ये बहुत श्रीमंत है, अच्छा मर्सिडीज में आया है, अच्छा इसके पास 800 है, हाँ? एक भक्त क्या देखता है? भक्त आया है क्या आया है? भक्त आया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शोणुचे च सोपाके च पंडितः समदर्शना। एक भक्त जो होता है सारे एक नजर से देखता है, कुत्ता भी आ गया, सुअर भी आ गया, कोई इंसान भी आ गया, कोई भी, सारे में क्या है? मेरे भगवान बसे। एक जीव है, वो जीवात्मा है, भगवान का नित्य दास है, इसलिए वो क्या करता है? सभी को समान दृष्टि से देखता है, राइट? उसको पता है कि ये अच्छादन जो है, जैसे वायु जब कोई सुगंध दुर्गंध लेके आता है तो वायु को पता है कि ये मेरे ऊपर क्या है? आवरण है, ये मेरा स्वभाव नहीं है,
तो जैसे ही एक पंडित जो होता है किसी को देखता है, अरे बेचारा सूअर के योनि में चला गया है, लेकिन है तो आत्मा ही ना, कभी कभार इंसान भी होगा, आगे जाके इंसान भी बनेगा ये, राइट। तो उसको हमेशा उसके दिल में उसके प्रति क्या होता है, सहानुभूति ही होती है। ओके सूअर है, हट, कितना घटिया है, गटर में बैठा है, राइट। तो एक जो पंडित होता है वो हमेशा ये जानता है कि भले कोई कीड़ा भी हो किसी गंदी नाली में, लेकिन उसके भी हृदय में परमात्मा वास करते हैं, वो भी एक जीव है और एक जीव भगवान का नित्य दास है। तो इसी दृष्टि से वो देखता है, कौन, भक्त, राइट। और वो उसको ये पता है, भगवान जैसे कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरस्य प्राप्ति धीरस्तत्र अनुगृह्यति। तो उनको पता है कि ये होने वाला है, जन्म होने वाला है, बढ़ेगा, राइट। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमार्य, यौवन आएगा, जरा आएगी और फिर से ये शरीर त्याग किया जाएगा। धीरस्तत्र अनुगृह्यति, जो धीर है, भक्ति में स्थित है। धीर मतलब क्या है, जो भक्ति में स्थित है, अच्छी तरह से स्थित है, वो कभी भी इससे विचलित नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे दुख नहीं होगा। अब अभिमन्यु के जब अभिमन्यु ने देह त्याग किया तो अर्जुन बहुत जोर जोर से रोए एक्चुअली, राइट। तो ऐसे नहीं कि उसके दुख नहीं होगा, लेकिन उसको आसक्त नहीं हो जाता, उसे जानता है कि ये ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है इसकी वजह से, करेक्ट। और इसलिए ये जो योगी है ये ऐसे किसी बंधन में नहीं पड़ते कभी भी। और हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो हम इसी चीज में लगे रहेंगे। तुम देखो जो कर्मी लोग होते हैं ना, वो दिन रात एक तो ऑफिस की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, मॉल्स की बात करते हैं, पब्स की बात करते हैं, अगर पब्स में जाते हैं तो, या डिस्को क्या होता है वो जहाँ पे डिस्को करते हैं वो क्या जो भी हो, राइट, वहां पे जाने की बात करते हैं। अरे तुम्हें पता चला क्या वो फिनिक्स मॉल में नया डिस्कोटेक खुला है, अच्छा, और वो सामने बियर का शॉप भी खुला है, चल आज बैठते हैं। आज बैठना मतलब क्या है, 2 घूंट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घरदार के। और भक्त जब कहते हैं कि आज बैठते हैं तो क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फर्क है। भक्त जब बैठते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यम आख्याति पृच्छति घूमते भोजेते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। एक दूसरे से पूछते हैं कि कैसे चल रहा है तुम्हारा, भक्ति में कैसी प्रगति कर रहे हो, अच्छा मुझे ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन करना है, वो कर रहा है, और बहुत आनंद लेते हैं। तेषां सततयुक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति। तो मेरे भक्त क्या करते हैं, मुझे प्रीतिपूर्वक भजते हैं। और ये योगी है जो योगी समान रूप से सब देखते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है हमें, बहुत सब कुछ छोड़ के जाना है अभी, और अब ये करना है, अभी मुझे योगी बनना है, हिमालय का योगी बनना है। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है, जो गृहस्थाश्रम में रहकर मेरी भक्ति करता है, वो किसी सन्यासी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको जिंदगी का जो मूल मकसद है वो पता चल गया है, करेक्ट। तो ये हम हवा से सीखते हैं कि मेरा मूल स्वरूप किसी भी हालत में मैं कहीं पे भी जाऊंगा, कैसे भी जाऊंगा, ना डरे, ना थके, ना रुके, ना किसी को साथ में लिए हुए, और ना इधर उधर भटके, राइट। मन भटकता है ना, तो उसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है। चंचल ही बल कृष्णा परमाति बलो दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु रेव सुश्रुतम। वायु की तरह मन चंचल है। भगवान अर्जुन भगवद गीता में वायु का उल्लेख कर रहा है यहाँ पे। तो मन इतना चंचल है तो इसको कैसे काबू में रखा जाए। तो भगवान कहते हैं यस यू आर राइट मिस्टर अर्जुन, आप बराबर कह रहे हो, लेकिन कंट्रोल और शराब, इन 2 चीजों से मन कंट्रोल में आ सकता है, राइट। तो कंट्रोल करना मतलब भगवान की सेवा में लग जाना,
और सराव मतलब ABCD को फॉलो करना, राइट। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो कभी भी विचलित नहीं होता है, करेक्ट। विचलित ना होना, सुख दुख, राइट। इसमें कभी भी सुख होगा तो एकदम से गाड़ी टेम्परेचर मेरा 100 हो गया और दुख आ गया तो -100 हो गया, ऐसे स्थिर रहता है, 40 डिग्री पर ही चलता जाएगा। 24 डिग्री AC का टेम्परेचर होता है ना, द मोस्ट इफिशियंट रेंज इज 24 डिग्रीज। तो एक भक्त जो है हमेशा 24 डिग्रीज पे रहता है, हाँ, कितना भी ठंड हो, गर्म हो, कुछ भी हो, उसी स्तर पर। तो ये सब चीजें हम हवा से सीखते हैं, ठीक है। सबको सबके लिए हवा जीवन दे रही है, लेकिन अटैचमेंट कहीं पे है क्या? किसी ऐसा हो रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हवा मेरे से आसक्त है और सिर्फ मेरी इर्द गिर्द घूम रही है, बाकी सब लोग तड़प रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसे नहीं होगा, राइट। तो आसक्ति नहीं है, चलते जाना है, डरना नहीं है, निरंतर बिना रुके बिना थके, हाँ, हमें भगवान की भक्ति करनी है, मूल स्वरूप हमें कभी भूलना नहीं है, ठीक है। और ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो वायु की असंगता है, ये वैराग्य का प्रतीक है। डिटैचमेंट व्हाट इज डिटैचमेंट एक्चुअली? दिस इज डिटैचमेंट एक्चुअली। कर तो सब रहे हैं, लेकिन आसक्ति किसी में नहीं है। जब आसक्ति आती है तो दुख आते हैं, अपेक्षाएं जब आती है तब दुख आते हैं, करेक्ट। तो इसलिए हमें वायु की तरह रहना चाहिए। अब वायु कहता है जब यहां से मैं बह रहा हूं तो आप आगे जाके थोड़ा सा मेरा वो टोल नाका है, वहां पे 100 रुपए का टोल दे देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, राइट। चलते रहे, हाँ, निस्संग भाव से, डिटैच्ड तरीके से चल रहा है। तो हमें भी भक्ति में स्थिर रहना है, भौतिक आसक्ति से मुक्त रहना है। भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें भगवान के भक्ति में, भगवान के भक्तों के साथ रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं, की जाए। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की। हरे कृष्णा।